Hello students, so continuing our series of NCERT example, now we are on chapter 8 that is redox reaction. ठीक है, NCERT example के हमने 7 chapters already cover कर ली हैं of class 11th chemistry. ठीक है, we are on the chapter 8 that is redox reaction. ठीक है, अगर आपको और किसी मतलब जितने भी हमने चैप्टर्स किए उनकी आपको दिक्कत है, डाउट हो रहा है, NCERT एग्जाम्पल्स हमने ट्राई किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप इजीली चेक कर सकते हैं. ठीक है, सो कंटिन्यूइंग दिस चैप्टर 8 दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन के हम NCERT एग्जाम्पल्स देखते हैं. सो फर्स्ट वी हैव इज Which of the following is not an example of redox reaction? कौन सा redox reaction का एग्जाम्पल नहीं है, हमसे ये पूछा है. पहली बात तो टर्म अगर मुझे पता होनी चाहिए, redox reaction का क्या मतलब होता है. What is redox reaction? redox reaction कौन सी होती है? ऐसी केमिकल रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, दैट इज दी redox reaction. अच्छा, इंडिपेंडेंट ऐसा नहीं कि कोई ऐसी रिएक्शन है कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है, नहीं. इंडिपेंडेंट ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अगर नहीं, दोनों ही साइमल्टेनियसली होना चाहिए, ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, रिडक्शन भी होना चाहिए, देन वी कॉल्ड इट एज अ रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, तो अब हम रिएक्शन देखते हैं. वैसे इसमें हमसे पूछा है नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, तो सबकी मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट पता होगी. ठीक है, यहाँ पे कॉपर इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे कॉपर 0 में है, दैट मीन्स कॉपर का क्या हुआ है, +2 से 0, दैट इज रिडक्शन. ठीक है, H2 इज इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन 0 में है, यहाँ पर H पॉजिटिव है. ठीक है, दैट मीन्स इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है. ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे -2 में है, यहाँ पे -2 है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं है. कॉपर और हाइड्रोजन में चेंज है, एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. यस, ये तो एग्जाम्पल है रेडॉक्स का. नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पर आयरन इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे आयरन इज इन 0, मतलब आयरन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे क्या है, कार्बन इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालते हैं, जिसका भी मुझे निकालना है उसे x एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, तो एक आयरन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे पोटेशियम किस में है, दैट इज इन 0, यहाँ पे किस में है, +1 में है, यहाँ फ्लोरीन किस में है, 0 में है, यहाँ -1 में है. मतलब पोटेशियम का तो ऑक्सीडेशन हुआ है, फ्लोरीन का रिडक्शन हुआ है. सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. ऑब्वियसली अब 4th ही बचा है तो 4th ही आंसर होगा, बट येस वी चेक. यहाँ पे बेरियम किस में है, +2 में है. ठीक है, फाइंड आउट कैसे करते हैं, सपोज x बेरियम का है, क्लोरीन इज इन -1, 2 क्लोरीन है तो -2 इज इक्वल्स टू 0, सो x कम आउट टू बी +2, मतलब बेरियम इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. यहाँ पे क्या है, दैट इज बेरियम यहाँ पे भी +2 में है, सल्फेट है SO4 तो यहाँ पे भी +2 गया, तो यहाँ पे बेरियम +2 में है, तो यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आया. ठीक है, अगर हम देखें क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे -1 में है तो यहाँ पे भी -1 में है, क्लोरीन में भी कोई चेंज नहीं है. हाइड्रोजन यहाँ पे +1 है, यहाँ पे भी +1 है. ठीक है, तो हाइड्रोजन में भी कोई चेंज है. बचा सल्फेट, यहाँ पे भी सल्फेट सेम ही है, दोनों में सल्फेट ही है, तो देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. सो दिस इज नॉट द केस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि रेडॉक्स में तो मुझे पता है ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है साइमल्टेनियसली, दैट इज द केस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. सो ऑप्शन 4th इज करेक्ट. हमसे यही पूछा था कि कौन सा एग्जाम्पल नहीं है रेडॉक्स रिएक्शन का. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज दिस वन. अब इसमें मुझे क्या बोला है, द मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ E0. ठीक है, E0 की जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी उतनी ही द ग्रेटर इज द टेंडेंसी ऑफ द स्पीशीज टू गेट रिड्यूस, उसकी उतनी ही ज़्यादा टेंडेंसी होगी रिड्यूस होने की, खुद रिड्यूस होने की. इसका मतलब सपोज कोई भी मेटल है, M मेटल है, नॉन मेटल है, एलिमेंट है सपोज कोई, दैट इज इन +n ऑक्सीडेशन स्टेट, उसने n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या हुआ, उसका 0 में चला गया, मतलब +n से 0 में गया है, मतलब उसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है. 0 में गया है तो उसका रिडक्शन हुआ है.
तो हमें ये बोला जा रहा है कि भाई जितना ज़्यादा ई नॉट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी उतना ही ज़्यादा टेंडेंसी होगी उसकी रिड्यूस होने की, ठीक है। ओके फाइन। अब हमें क्या बोल रहा है, यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ रेडॉक्स कपल गिवन बिलो, मुझे ई नॉट वैल्यूज गिवन है, आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे तो इसका रिडक्शन हुआ है। अब हम बात अगर करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसका मतलब जो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। इसका मतलब उसकी जितनी ज़्यादा ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव होगी उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज़्यादा, उतनी ज़्यादा टेंडेंसी है रिड्यूस करने की, और दूसरे को उतनी ही ज़्यादा टेंडेंसी से वो ऑक्सीडाइज करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका मतलब ई नॉट वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बिल्कुल। तो अब अगर हम ऑप्शन देखें, आयरन +3 से +2 में गया है, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, दैट इज 0.77, ठीक है। I2 0 से -1 में गया है, दिस इज ऑल्सो द रिडक्शन, जिसकी वैल्यू दी है 0.54, ठीक है। कॉपर +2 से 0 में गया है, +0.34। Ag प्लस सिल्वर जो है +1 से 0 में गया है, 0.80 वोल्ट। अब इसमें से किसका ई नॉट वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव है, तो अगर हम देखें तो सिल्वर की ही है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब वो उसका रिडक्शन ज़्यादा इजीली होगा, सिल्वर का रिडक्शन ज़्यादा इजीली होगा, इसका मतलब वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो ऑप्शन इज Ag+ से Ag जाना इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा हम 4th ही करेक्ट करेंगे। सो 4th वन इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। तो इसमें हमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है, या फिर यूँ बोले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, वो जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतने ही ईजिली वो रिड्यूस हो सकता है, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकता है, दैट मीन्स बिहेविंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज वाई ऑप्शन 4th वन इज करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज E naught values of some redox couples are given below, ठीक है। On the basis of these value choose the correct option, ठीक है। हमें E naught values given है, ब्रोमीन जो है वो यहाँ पे अगर हम देखें 0 में है, -1 में, मतलब उसका रिडक्शन वैल्यू गिवन है। यहाँ पे भी Ag+ से Ag, उसका भी रिडक्शन वैल्यू गिवन है। यहाँ से कॉपर +2 कॉपर में, एंड आयोडीन 0 से -1 में, तो इसका भी रिडक्शन वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब मुझे क्या बोला है कि ई नॉट वैल्यू ऑफ रिडॉक्स कपल्स आर गिवन बिलो। अच्छा, रिडॉक्स कपल्स मतलब एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। किसका प्रेफरेबली ऑक्सीडेशन होगा, किसका प्रेफरेबली रिडक्शन होगा, वो हम कैसे बताते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ई नॉट वैल्यूज़। तो अभी जैसे लास्ट एग्जाम्पल में ही हमने देखा कि ई नॉट वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव है, मतलब वो खुद रिड्यूस होना चाहता है, इसका मतलब जो दूसरा होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, बिल्कुल। तो अगर हम देखें ऑप्शन एक एक करके हमें चेक करने पड़ेंगे। इसमें व्हाट वी हैव इज, फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखे हैं कि कॉपर विल रिड्यूस Br-, कॉपर विल रिड्यूस Br-, मतलब कॉपर खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा। मतलब कॉपर खुद किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, अभी हमने देखा, दैट इज कॉपर +2 प्लस रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, यही तो हो रहा है, ठीक है। और वो रिड्यूस करेगा किसे, Br- को। क्या Br-, अगर हम वैल्यू देखें, Br ऑलरेडी ब्रोमीन था Br- में, तो वो रिड्यूस हुआ था ना। क्या Br- और फर्दर रिड्यूस होगा, नहीं, हमें तो ई नॉट वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग वी कैन जज कि कौन रिड्यूस होने वाला है, नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे कैंसिल होता है। नेक्स्ट, कॉपर विल रिड्यूस Ag+, को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। Ag+ क्या होगा, Ag नहीं, Ag क्या होगा, खुद रिड्यूस, बट यहाँ पे तो Ag+ से Ag रिडक्शन पोटेंशियल था, सो ऑप्शन सेकेंड इज ऑल्सो रॉन्ग वन। नेक्स्ट वी हैव इज कॉपर विल रिड्यूस I-, को रिड्यूस कैसे करेगा, ये तो खुद ऑलरेडी रिड्यूस्ड हुआ है ना, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें इसका, अगर कॉपर जो है वो रिड्यूस कर रहा है किसको, आयोडीन को, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो अगर इसका रिडक्शन
अच्छा, खुद ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज थ्रू कॉपर +2 और इसका ई नॉट वैल्यू क्या हो जाएगी -0.34 हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने रिवर्स करी -3.34। ठीक है, आयोडीन के केस में भी रिवर्स करेंगे I माइनस नहीं, अच्छा वो तो ऑलरेडी रिडक्शन कर रहे हैं ना, तो I2 इज गेटिंग रिड्यूस टू I माइनस, इसका रिडक्शन 0.54। ठीक है, तो दिस इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.34 एंड दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल 0.54। और हमें पता है जितना ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होती है रिडक्शन पर उतने इजीली रिडक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे तो रिडक्शन ये I माइनस की बात कर रहा है, तो I माइनस का थोड़ी रिडक्शन हो रहा है, so this is also wrong statement. Last we have is copper will reduce Br2, Br2 को reduce करेगा, तो हाँ Br2 Br माइनस में गया, ठीक है, ये क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, हाँ मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये कॉपर का यहाँ पे अगर हम इसे रिवर्स करेंगे तो ये जाएगा -0.34। जितना ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी ई नॉट की उतना ही ज़्यादा टेंडेंसी होगी रिडक्शन की, तो हाँ ब्रोमीन की उतनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू है, ब्रोमीन रिड्यूस हो जाएगा और कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड दे विल फॉर्म अ रेडॉक्स रिएक्शन। सो यस, ऑप्शन 4th वन इज करेक्ट वन। ठीक है, यहाँ पे हमें रेडॉक्स बनाना था, मतलब एक ऑक्सीडेशन होना था, एक का रिडक्शन होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन वैसे 4th ऑप्शन में ही समझ आ रहा है कि कैसे रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन प्रेफरेबली रिड्यूस होगा कौन नहीं होगा। ठीक है, that is option 4th one. Next question we have is using the standard electrode potential find out the pair between which redox reaction is not feasible. ऐसा पेयर मुझे बताना है जिसमें redox reaction feasible नहीं होगी, वो मुझे बताना है। So what we have is तो अब मेरे पास क्या क्या है, ई नॉट वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, अब फीजिबिलिटी की बात जो आती है ना, अब मेरे पास सेल रिएक्शन में लिख सकती हूँ, हाँ बिल्कुल, कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब अगर ई नॉट सेल वैल्यू अगर नेगेटिव आती है दैट मीन्स रिएक्शन इज नॉट feasible, redox reaction is not feasible. If it comes out to be positive, that means reaction is feasible. That means हम बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि E नॉट सेल का अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब रिएक्शन इज नॉट feasible. Reaction is not feasible. Sorry. feasible. रिएक्शन फीजेबल नहीं होगी, इसका मतलब मुझे ई नॉट सेल फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, क्योंकि हमें रिएक्शन में नहीं दे रखा कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस, वैसे तो ई नॉट से हम बता भी सकते हैं वो चीज़, बट येस ओके फाइन। फर्स्ट वी हैव इज आयरन +3 एंड I माइनस। ठीक है, इसका मतलब आयरन जो है +3 में है, +2 में रिड्यूस होगा। ठीक है, I माइनस क्या जाएगा, ऑक्सीडाइज होएगा किसमें, I2 के अंदर, यही तो दे रखा है हमें। ठीक है, तो आयरन अगर रिड्यूस हो रहा है तो अब रिएक्शन क्या लिख सकते हैं, आयरन +3 एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट गेट रिड्यूस टू आयरन +2। इसका ई नॉट वैल्यू कितनी है 0.77। वहीं अगर आयोडीन की रिवर्स करनी पड़ेगी मुझे, I माइनस से I2 में जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। सो I2 प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव यू I माइनस, सॉरी I माइनस विल गिव यू I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इसे बैलेंस करूं मल्टीप्लाई विद 2, सो वी गेट दिस रिएक्शन। ओके फाइन, अब इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, तो रिवर्स किया है तो -0.54 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब इसका ई नॉट सेल अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो दोनों में इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो सेम होना चाहिए, तो जस्ट मल्टीप्लाइंग विद 2, इसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। सो व्हाट वी गेट इज, मतलब बेसिकली बोल सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू है ना ज़्यादा हो रही है, मतलब ई नॉट सेल क्या होगा, इन दोनों को जस्ट ऐड कर दो। अगर इन दोनों को ऐड करने पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है, मतलब ई नॉट सेल कम आउट टू बी पॉजिटिव, दैट मीन्स दैट इज द केस ऑफ फिजिबल रिएक्शन। तो इसका मतलब फर्स्ट रिएक्शन फिजिबल है।
ठीक है, हमसे सवाल में पूछा है नॉट फीजेबल, ठीक है, तो फर्स्ट इज फीजेबल। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ Ag प्लस एंड कॉपर, मतलब Ag प्लस है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, तो कॉपर अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा -3.34 और यहाँ पे क्या हो जाएगा Ag प्लस क्या हो रहा है, कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड Ag इज गेटिंग रिड्यूस, तो इसकी वैल्यू 0.80 वोल्ट है, बिल्कुल है। अब मुझे दिख रहा है पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है तो फिजिबिलिटी भी ज़्यादा ही होगी, एंड ऑब्वियस सी बात है जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होती है E0 सेल की, अभी हमने देखा उसकी रिडक्शन टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो इसकी रिडक्शन टेंडेंसी ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर अगर देखें तो 0.34 वैल्यू थी रिडक्शन की, 0.34 वैल्यू थी, मतलब इसकी रिडक्शन टेंडेंसी ज़्यादा है, ठीक है, तो सेकेंड इज ऑल्सो फिजिबल, करेक्ट वन। नेक्स्ट अगर हम देखें आयरन +3 एंड कॉपर, इन दोनों में देखें तो कौन रिड्यूस होना चाहेगा, यही रिड्यूस होना चाहेगा, ये ऑक्सीडाइज होगा। हमें पता है जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, रिड्यूस होने की टेंडेंसी होगी, तो मतलब आयरन रिड्यूस होगा, कॉपर ऑक्सीडाइज होगा, इससे मुझे समझ आ रहा है, तो ये भी यही बोल रहा है, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो फीजिबल। लास्ट अगर हम देखें Ag एंड आयरन प्लस 3 और इसके देखो 0.77 एंड 0.8, मतलब ये तो ये बोल रहा है आयरन +3 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, सिल्वर जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये बोलना चाह रहा है, बट रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इसकी ज़्यादा पॉजिटिव है ना, तो ये रिड्यूस होना चाहेगा, बट यहाँ पे तो Ag को ऑक्सीडाइज करना चाह रहे हैं, जबकि ये होना तो रिड्यूस चाहिए तभी फीजेबल होगी रिएक्शन, दैट मीन फोर्थ रिएक्शन इज नॉट फीजेबल, ठीक है। तो फीजिबिलिटी के लिए वैसे हमें वैल्यूज़ निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने लास्ट में ये देखा कि जिसका स्टैंडर्ड जो हमें पोटेंशियल गिवन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जितना ज़्यादा पॉजिटिव है उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। अगर इसके जस्ट रिवर्स दे रखा है मतलब वो फीजिबिलिटी नहीं होगी, सो वी कैन चेक इजिली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज Thiosulfate reacts differently with iodine and bromine in the reaction, दोनों की रिएक्शन दे रखी है, थायोसल्फेट के साथ आयोडीन एज वेल एज ब्रोमीन की रिएक्शन गिवन है। मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट जस्टिफाई कर रही है ड्यूअल नेचर ऑफ थायोसल्फेट, मतलब आयोडीन के साथ भी अलग नेचर दिखा रहा है, मतलब अलग रिएक्शन दिखा रहा है, ब्रोमीन के साथ अलग रिएक्शन हो रही है, तो कौन सी स्टेटमेंट ये जस्टिफाई कर रही है कि अलग अलग बिहेवियर क्यों शो कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट इज ब्रोमीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं तो यहाँ पर क्या है, दैट इज 2x - 6 इज टू -2, तो x कितना आ जाएगा, 2x कम आउट टू बी 4x इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स सल्फर किस में है, +2 में बैठा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे इट कम आउट टू बी 2.5, मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन तो हुआ है फ्रॉम 2 to 2.5, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी सल्फर इसमें 2 में है, लेकिन यहाँ पर दैट इज एन x - 8 इज इक्वल टू -2, सो x कम आउट टू बी +6, तो यहाँ पर सल्फर +2 से +6 में ऑक्सीडाइज हुआ है, इसका मतलब ब्रोमीन एक अच्छा ऑक्सीडेंट है एज कंपेयर टू आयोडीन, क्योंकि वो ऑक्सीडेंट किस में, क्योंकि +2 से +6 में ऑक्सीडाइज किया है, सो इट इज़ अ गुड ऑक्सीडेंट एज कंपेयर टू आयोडीन, तो ऑप्शन फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन, ठीक है। वैसे और स्टेटमेंट भी हम देख लेते क्या गलती है, क्या बोल रहा है, ब्रोमीन इज वीकर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन, ये तो जस्ट ऑपोजिट स्टेटमेंट है, रॉन्ग। नेक्स्ट इज थायोसल्फेट अंडरगो ऑक्सीडेशन बाय ब्रोमीन, हाँ बिल्कुल, और ब्रोमीन की वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है सल्फर का, और रिडक्शन हो रहा है बाय आयोडीन, क्या रिडक्शन हो रहा है, नहीं, यहाँ पे भी तो 2 से 2.5 ही गया है, ऑक्सीडेशन ही हुआ है, वहाँ पे रिडक्शन तो नहीं हुआ आयोडीन की वजह से, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग वन। लास्ट इज ब्रोमीन अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड आयोडीन अंडरगो रिडक्शन, ब्रोमीन क्या 0 से किस में गया है, -1 में, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। आयोडीन भी 0 से किस में गया है, -1 में, तो इसका भी तो रिडक्शन ही हुआ है, दोनों का ही रिडक्शन हुआ है, तो ऑप्शन फोर्थ वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, तो हमसे करेक्ट ही पूछा था, ऑप्शन 1 इज करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज
The oxidation number of an element in a compound is evaluated on the basis of certain rule. कुछ rules होते हैं oxidation number find out करने के लिए. Which of the following rule is not the correct in this respect? कौन सा rule जो correct नहीं है वो हमसे पूछा गया है. तो फर्स्ट क्या बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1. नहीं, अगर आप हाइड्राइड देखोगे जैसे बेरिलियम हाइड्राइड दैट इज BeH2, ठीक है, दिस इज बेरिलियम हाइड्राइड. यहाँ पे हाइड्रोजन जो है दैट इज इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो यहाँ पे ये जो ऑलवेज टर्म लिखा है यही चीज़ गलत है. जनरली हाइड्रोजन इज टेकन एज +1, नॉट ऑलवेज. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इनकरेक्ट ही पूछा था, नॉट करेक्ट. सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है. और अगर हम देखें और ऑप्शंस में क्या है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर इन अ कंपाउंड इज 0, बिल्कुल. नेक्स्ट इज एलिमेंट इन द फ्री स्टेट, जैसे हम बात करते हैं F2 दैट इज इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो अगर वो फ्री स्टेट में है या अनकम्बाइंड स्टेट में है तो उसका हरदम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है, बिल्कुल करेक्ट है. इन ऑल इट्स कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1. अच्छा, ऑल इट्स कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1. क्यों? फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. इन पीरियोडिक टेबल फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए उसमें तो हमेशा ही -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट वन. सो ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट वन, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज in which of the following compound an element exhibit its two different oxidation state. ठीक है, ऐसा कौन सा एलिमेंट, ऐसा कंपाउंड हमें दिए हुए हैं उसमें एलिमेंट जो है वो 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है. तो फर्स्ट अगर मैं देखूँ NH4OH, ठीक है. तो यहाँ पर बेसिकली हाइड्रोजन ही हम बोल सकते हैं 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि नाइट्रोजन भी एक है, ऑक्सीजन भी एक है, ठीक है. तो वी हैव NH4 प्लस एंड OH माइनस, ठीक है. अब इसमें हाइड्रोजन जो है वो +1 में है, बिल्कुल है. यहाँ पे भी हाइड्रोजन इज इन +1, बोथ आर इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट. सो ऑप्शन फर्स्ट इज नॉट करेक्ट. नेक्स्ट इज NH4NO3, दिस इज सेकेंड, दिस इज फर्स्ट. NH4NO3, ठीक है. अगर हम देखें दिस इज NH4 पॉजिटिव एंड दिस इज NO3 नेगेटिव, ठीक है. अब अगर हम बात करें यहाँ पर नाइट्रोजन किस में बैठा हुआ है, दैट इज इन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट. कैसे? दैट इज x +4 इज इक्वल्स टू +1. सो x कम आउट टू बी -3. यहाँ पर नाइट्रोजन -3 में है और अगर यहाँ पे देखें तो x -6 इज इक्वल्स टू -1. सो x कम आउट टू बी दैट इज +5. यहाँ पर नाइट्रोजन +5 में है, मतलब 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है. कौन? नाइट्रोजन. तो यही बोल रहा था इसमें एलिमेंट विच एग्जिबिट 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट. सो ऑप्शन सेकेंड वन इज द करेक्ट वन, ठीक है. और ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं जैसे N2H2, ठीक है. यहाँ पे N3H, यहाँ तो एक ही कंपाउंड है, 2 अलग अलग तो है ही नहीं. तो उस ऑप्शन सेकेंड वन इज द करेक्ट वन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज which of the following arrangement represent increasing oxidation of the central atom? central atom का increasing oxidation state में कौन सा सेट रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट अगर सबके दिन निकालने हैं हमें ऑक्सीडेशन स्टेट, फर्स्ट अगर हम बात करें CrO2 माइनस है, नेक्स्ट इज ClO3 माइनस, नेक्स्ट इज CrO4 2 माइनस एंड लास्ट वी हैव इज MnO4 माइनस, ठीक है. तो एक एक करके सब सेंट्रल एटम का निकालते हैं. कौन है? क्रोमियम, दैट इज x -4 इज इक्वल्स टू -1. सो x कम आउट टू बी -1 + 4 दैट इज +3. यहाँ पे क्रोमियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में. यहाँ अगर हम देखें क्लोरीन इज द सेंट्रल, दैट इज x -6. एक ऑक्सीजन में -2 होता है, 3 ऑक्सीजन है, -6 इज इक्वल्स टू -1. सो x कम आउट टू बी +5. सो क्लोरीन इज इन +5. तो हाँ +3 से +5 इंक्रीज हुआ है. यहाँ पर x -8 इज इक्वल्स टू -2. सो x कम आउट टू बी +6, ठीक है. लास्ट वी हैव इज x -8 इज इक्वल्स टू -1. सो x कम आउट टू बी +7. बिल्कुल इट इज़ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम.
तो +3 था, फिर +5, फिर +6 एंड +7. सो ऑप्शन फर्स्ट वन इज करेक्ट वन. ठीक है, और ऑप्शन में इन्हीं को ही इधर उधर अरेंज किया गया है तो ऑब्वियसली वो तो गलत ही स्टेटमेंट होगा, क्योंकि हमसे बोला ही था इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम. सो ऑप्शन फर्स्ट में ही इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो सारे के सारे और तो गलत ही होंगे. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर चैप्टर 8 रेडॉक्स रिएक्शन के एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स. रिमेनिंग वी आर गोइंग टू डू इन द पार्ट सेकेंड. दिस इज द पार्ट 1 ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. After that we are going to do the part 2 of NCERT exemplars, remaining NCERT exemplar of redox reaction. ठीक है, तो इससे पहले वाले चैप्टर्स अगर आपको देखने हैं यू कैन सी इन द डिस्क्रिप्शन, आपको लिंक गिवन है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज NCERT exemplars.